पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मूरे मशीन एंड मीले मशीन। तो मूरे मशीन और मीले मशीन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहां पर पिछले वीडियो में मैं उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैंने, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर हम मूरे मशीन की बात करें, मीले मशीन की बात करें, तो एन इनपुट लेंथ है हमारे पास, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या आना चाहिए, कब एन आता है, कब n+1 आता है, वो सारे का सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मूरे मशीन के बारे में, इसके बाद मैं मीले मशीन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मूरे मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो हमारा मूरे मशीन पे बेस्ड है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन दैट टेक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बीज, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है a, b, उसके फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है एज इनपुट एंड प्रिंट 1 एज आउटपुट। मतलब a और b हमारा क्या है, ये एक इनपुट लेंथ है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट प्रिंट होना चाहिए 1 फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी एज अ सब स्ट्रिंग, अदरवाइज प्रिंट 0, ठीक है। मतलब यहां पर जो हमारा ए बी आ रहा है, जो भी हम स्ट्रिंग ले, अगर ए बी आए तो ए बी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट होना चाहिए 1। अगर ए बी नहीं आ रहा है तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 0, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहां पर एक मशीन हमारे पास गिवन बना दिया गया है और उस मशीन को सॉल्व कर दिया गया है। जैसे कि जो हमारा मशीन बनता है वो एंडिंग के ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन मैं बाकी जो केसेस है उसको भी आपको बताऊंगा कि बाकी जो केसेस है उस पर हम क्यों नहीं बना सकते। तो सबसे पहले अगर हम ए बी की बात करें, इस ए बी स्ट्रिंग की बात करें, तो ए बी में अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, अगर हमारे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है ए बी से, क्योंकि जनरली हम अगर ए बी की बात करें और मशीन की बात करें तो हमारा जो मशीन होगा, क्योंकि मूरे मशीन और मीले मशीन की केस में हमने ये देखा है कि जो हमारा मशीन बनता है वो डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनता है। तो ए बी से अगर हम स्ट्रिंग को स्टार्ट करें तो हमारा स्ट्रिंग कुछ कैसा बनेगा, ऐसा। अगर हम ए बी से स्टार्ट करें तो फर्स्ट में हमारा ए मिल गया और उसके बाद हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। उसके बाद कितने नंबर ऑफ, सॉरी ये फाइनल स्टेट तो नहीं आएगा क्योंकि हम मूरे मशीन और मीले मशीन की बात कर रहे हैं। ये ए बी बन गया, ठीक है। और उसके बाद कितने नंबर ऑफ एज और बी आए, तो यहाँ पर ए, बी का क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप। लेकिन यहाँ पर जो हम काउंट करेंगे वो ए बी को काउंट करेंगे। इस ए बी के करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। उसके बाद हम आगे काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ ए बी आ रहे हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग, अगर स्टार्ट हमारा स्ट्रिंग ए बी से हो तो इसको हम ये वाला केस नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, कंटेनिंग ए बी। अगर ए बी पे हम कंटेन करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा मशीन बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले कुछ भी आ जाए यहाँ पर, उसके बाद ए यहाँ पर आया, देन बी आया, मीन्स यहाँ पर ए, बी आ गया। तो ए बी को तो हम काउंट कर लेंगे इजिली, लेकिन ए, बी जो आने वाला ए बी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंटेनिंग ए बी अगर हम देखें तो ये वाला केस भी हम ले नहीं सकते, स्टार्ट विद ए बी नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पर एंडिंग विद ए बी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, एक्चुअली डायरेक्ट मुझे उसको बनाना था, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। तो जो हमारा मशीन बनेगा वो एंडिंग विद ए बी के ऊपर बनेगा। तो एंडिंग विद ए बी की अगर हम बात करें तो किस तरह से इसका मशीन बनेगा, फर्स्ट में ए आ गया, देन उसके बाद बी आ गया, और फाइनल स्टेट तो हम बना नहीं सकते क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों को हमें चेक करना पड़ रहा है। मशीन हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक बनना चाहिए, ठीक है। तो एंडिंग विथ ए बी में सबसे मिनिमम स्ट्रिंग बन गया ए बी का, देन उसके बाद पहले बी अगर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, देन यहाँ से बी का ट्रांजिशन, ए का ट्रांजिशन, यहाँ से बी का ट्रांजिशन और ए का ट्रांजिशन होना बाकी है। दैट मीन्स बीच में भी ए आ सकता है, कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ पर ए और बी दोनों का ट्रांजिशन दिखाना है, तो ए से हम यहाँ पर जा सकते हैं फॉर ए, एंड फॉर बी हम यहाँ पर जा सकते हैं इनिशियल स्टेट पर। तो ये बन गया हमारा एंडिंग विथ ए बी, ठीक है। और अब मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे ये हमारे पास स्टेट है, इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। क्या बोला है, प्रिंट 1 एज आउटपुट फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी। तो आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए, 1। मतलब ए बी कंप्लीट होने के बाद आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 1, और बाकी देखिए अदरवाइज प्रिंट 0। तो मैंने यहाँ पर 0 प्रिंट कर दिया। ये बन गया हमारा मूरे मशीन, ठीक है। अब कोई अगर केस लेके हमें चेक करना हो कि हमारा भाई आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो आप देख लो यहाँ पर ए बी, हमने एक स्ट्रिंग लिया ए बी। स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से। तो ए से मैं इस स्मॉल ए पर अगर मुझे जाना है तो किसके थ्रू जाऊँगा, ए से स्मॉल ए, हम पहुँच जाएंगे बी पर। देन अगर हमें स्मॉल बी चाहिए तो बी से हम पहुँच गए सी पर, ये आ गया। और ए के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। बी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है, 0।
और सी के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फॉर एवरी ए बी इट प्रिंट्स 1। ठीक इसी तरह अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लो तो क्या ले सकते हो, जैसे मैं लूँ ए बी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कैसे बनेगा, ए से हम स्टार्ट करें, इस स्मॉल ए के थ्रू हम जा रहे हैं बी पर, तो इस स्मॉल थ्रू ए के थ्रू हम पहुंच गए कैपिटल बी पर। फिर उसके बाद हमें स्मॉल बी चाहिए, स्मॉल बी से स्मॉल बी चाहिए तो हम पहुंच गए सी पर। फिर हमें स्मॉल ए चाहिए तो वापस से हम पहुंच गए बी पर ए के थ्रू, और फिर से हमें बी चाहिए तो वापस से हम पहुंच गए बी से सी पर। ठीक है, ये एक्चुअली आप ऐसा लिख लो ए बी तो आपको क्लियर दिखेगा इस बी के नीचे कौन सी, कहाँ से हम कहाँ तक जा रहे हैं। अब उसके बाद आप यहाँ से चेक कर लो, ए का जो आउटपुट है वो क्या है 0, बी का आउटपुट क्या आ रहा है 0, सी का आउटपुट क्या आ रहा है 1, इस बी का आउटपुट क्या आ रहा है 0, सी का आउटपुट क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो फॉर एवरी ए बी इट प्रिंट्स 1, फॉर एवरी ए बी इट प्रिंट्स 1। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया करेक्ट। अब आप चाहो तो इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ट्रांजिशन भी बना सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, आप चाहो तो बना सकते हो अगर आपको दिखाना हो तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं यहां पर ए बी लिखा हूं, अब अगर मुझे लिखना है ए बी बी इसके फॉर्म में, सपोज हमारा स्ट्रिंग ए बी बी है इसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या बनाएंगे, स्टार्टिंग की बात हम नहीं करेंगे ना, तो हम कंटेनिंग की बात करेंगे, हम अगेन बात करेंगे किसका, एंडिंग विथ ए बी बी का। तो एंडिंग विथ ए बी बी अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है तो कैसे बनेगा, मिनिमम हो गया ए, देन बी मिला, दूसरे स्टेट पे गए, फिर हमें क्या मिला बी मिला, और हम पहुंच गए लास्ट स्टेट पर। ठीक है, देन उसके बाद पहले क्या आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ से बी का ट्रांजिशन हो गया ए का हो गया, देन ए बी बी ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ए बी बी हो तो यहाँ पर क्या आ गया ए का सेल्फ लूप, बी यहाँ पे पहुंच गए, देन यहाँ से बी का हो गया ए का हो गया, यहाँ से ए का हो गया बी का हो गया। इस स्टेट पर अगर फिर से अगर हमें ए चाहिए तो वापस से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच गए ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बी का हो गया ए का हो गया, यहाँ से ए बी दोनों का होना बाकी है। देन अगर यहाँ से अगर हमें ए चाहिए तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे ए, अगर बी चाहिए तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे फॉर ए बी बी। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको स्टेट दिखाना है तो आप लिख दो ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 1, बाकी 0 0 और 0। तो यहाँ पर अगर ए बी बी के लिए लिखाना है तो आप इजली दिखा सकते हो कुछ ऐसा, सपोज हमारा स्ट्रिंग ए बी बी के लिए अगर हमें चेक करना हो। ठीक है, तो ए बी बी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कैपिटल ए से। कैपिटल ए से हम मैं यहाँ इसके सामने लिख दूँ, कैपिटल ए से स्मॉल ए के थ्रू हम कहाँ पर जा रहे हैं, कैपिटल बी पर। देन फिर से हमें स्मॉल बी चाहिए तो हम जा रहे हैं कहाँ पर, कैपिटल सी पर। फिर उसके बाद फिर से स्मॉल बी चाहिए तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, डी पर। ठीक है, अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट क्या आ रहा है, ए के 0 आ रहा है, बी का क्या आ रहा है 0, सी का क्या आ रहा है 0 और डी का क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो फॉर एवरी ए बी बी इट प्रिंट्स द रिजल्ट 1। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये ध्यान रखना होगा कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जो हमारा मशीन बनना चाहिए वो एज अ एंडिंग के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंडिंग के ऊपर ए बी के लिए बनाया, ए बी बी की अगर हम बात करें क्वेश्चन में अगर ए बी बी आ गया एंड इट प्रिंट्स रिजल्ट 1, तो उसके लिए भी हम एंडिंग विथ ए बी बी के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे यही समझाना था। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा मूरे मशीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए मूरे मशीन दैट टेक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस। यहाँ पे मैं इनपुट स्ट्रिंग 0 और 1 को लेकर चल रहा हूँ। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैं ए और बी को लेकर चल रहा था। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए एज आउटपुट इफ इनपुट एंड्स विथ 1 0 और प्रोड्यूस बी एज आउटपुट इफ इनपुट एंड्स विथ 1 1 अदरवाइज इट प्रोड्यूसेस सी। ठीक है, क्वेश्चन का ये मतलब है, दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट वो क्या है 0 और 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट अल्फाबेट है वो क्या है ए बी और सी। ये था क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस एंड प्रोड्यूसेस ए एज आउटपुट इफ इनपुट एंड्स विथ 1 0। देखिए कहीं ना कहीं अगर मूरे मशीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है तो वहां पर एंडिंग की ही बात होगी। ठीक है, इनपुट अगर एंड्स हो रहा है 1 0 से तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा ए, और प्रोड्यूस बी एज आउटपुट, अगर बी आउटपुट आएगा दैट मीन्स उसका जो इनपुट होगा वो एंड होगा 1 1 पर,
और ना तो ए आ रहा है ना बी आ रहा है, डेट मीन्स इट प्रोड्यूसेस आउटपुट सी। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है। और हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम बात करेंगे एंडिंग वाले केस की, तो एंडिंग वाले केस की अगर हम बात करें यहां पर, तो चलिए बनाते हैं। अगर हमारा जो इनपुट है वो एंड होगा 1 0 पर, तो ए आना चाहिए, और 1 1 पे एंड होगा तो बी आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर अगर हम बात करें 1 और 1, और यहां पर हमारी स्ट्रिंग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही होगा क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, तो कुछ ऐसा बना। और 1 0 के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ 0, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं मशीन को। 1, यहाँ से 1 का ट्रांजिशन हो गया, 0 का होना बाकी है। डेट मीन्स अगर 0 आएगा तो 0 को पहले से स्टार्ट कर दो आप, 0 पहले भी आ सकता है। देन उसके बाद 1 का हो गया, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 0 का ट्रांजिशन हो गया, 1 का हो गया, इस स्टेट पर 1 का हो गया, 0 का हो गया। यहाँ पर एंडिंग, तो यहाँ पर 1 से हम एंड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, और अगर इस स्टेट पर 0 की बात करें तो 0 से वो पहुँच जाएगा यहाँ से यहाँ पर, 0 से यहाँ पहुँच गया। देन उसके बाद 1 0 1 0, और अगर फिर से 1 चाहिए तो 1 चाहिए, तो 1 के लिए हम कहाँ पर भेज दें इसको, यहाँ से यहाँ पर भेज देंगे 1 के लिए। ठीक है, और अगर इस स्टेट पर फिर से अगर 0 चाहिए तो इसको आप यहाँ से यहाँ भेज सकते हो 0 के लिए। अब चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट है कि नहीं। तो इस स्टेट से 0 का ट्रांजिशन, 1 का ट्रांजिशन, इस स्टेट से 1 का ट्रांजिशन हो गया, 0 का हो गया, यहाँ से 1 का हो गया, 0 का हो गया, यहाँ से 1 का ट्रांजिशन हो गया और 0 का ट्रांजिशन हो गया। दैट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मशीन है। लेकिन अभी हम आउटपुट की बात करेंगे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। यहाँ पर सी होना चाहिए आउटपुट, तो यहाँ पर सी अगर आउटपुट आएगा तो यहाँ पर मैं स्टेट का नाम भी अलग अलग ले लेता हूँ। सपोज मैं XYZ अगर ले लूँ, ठीक है, XY, इसको Z कर देता हूँ, इसको मैं Y कर देता हूँ, इसको X कर देता हूँ, और वाला जो रिमेनिंग है इसको मैं W कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 1 से अगर एंड होगा तो ये क्या आउटपुट देगा, 1 1 से एंड होगा, डेट मीन्स यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर B आना चाहिए आउटपुट। और 1 0 पर अगर एंड होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आउटपुट आएगा। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें क्या जाएगा, C। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मूरे मशीन फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं कोई स्ट्रिंग लेके चेक करता हूँ कि क्या ये सही बना है कि नहीं। तो चलिए मैं सपोज 0 0 1 1 इसको लेके हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट 0, डेट मीन्स अगर हम X से स्टार्ट कर रहे हैं तो X से हमें फर्स्ट 0 कहाँ पे मिल रहा है, X पे ही है। लेकिन सेकंड 0 पर भी हम X पे ही हैं। उसके बाद हमें 1 चाहिए, डेट मीन्स यहाँ से हम 1 के लिए पहुँच जाएंगे Y पर, और फिर से हमें 1 चाहिए तो यहाँ से हम पहुँच गए Z पर। ठीक है, और इस X के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, C। यहाँ पे क्या आ रहा है, C। यहाँ पे क्या आएगा, C। Y पर क्या आ रहा है, Y पर आ रहा है C। और फाइनली Z पे हम पहुँचे तो Z पे आउटपुट क्या आ रहा है, B। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एंडिंग 1 1 की बात करें तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, B प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो एंडिंग अगर 1 1 हो तो आउटपुट क्या प्रिंट कर रहा है, B। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही आ रहा है। अब A के लिए चेक करते हैं। तो A के लिए अगर हम चेक करें 0 1 1 0, इसके लिए हम चेक करते हैं। तो 0 की बात करें, X से स्टार्ट कर रहे हैं, X से 0 हम वापस X स्टेट पर है, तो उसके बाद हमें 1 चाहिए, हम पहुंच गए Y स्टेट पर, फिर से 1 चाहिए, हम पहुंच गए कहाँ पर, Z स्टेट पर। ठीक है, और Z स्टेट के बाद फिर से हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो यहाँ से हम पहुंच गए W पर। X का करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है, C आ रहा है। X का करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पर अगेन C आ रहा है। Y करस्पॉन्डिंग आउटपुट C आ रहा है। ठीक है, Z का करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर B आ रहा है, और W करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है, A आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग हमारा 1 0 पर एंड होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा A मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग अगर एंड हो 1 0 पर तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, A। और बाकी अगर कुछ और एग्जांपल लो, जैसे 1 0 और 1 1 ये दोनों नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे कि 0 0 0 1 इस टाइप का एग्जांपल ले लो। तो ये देखिए यहाँ पर 1 0 1 1 तो नहीं है, एंडिंग 0 1 पे हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 की बात करें तो X और X
अगेन 0 पर हैं तो x फिर से 0 पर हैं तो x पे ही रहेंगे और 1 पर जा रहे हैं, दैट मीन्स y आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग हर एक का आउटपुट देखिए आप, तो क्या आएगा, C आ रहा है। ठीक है, C आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 0 और 1 1 ना आए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, C। तो यहाँ पर देखिए 0 1 इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, तो मूरे मशीन पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएँ तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।